एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने। आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग तो खैर कोई बिजनेस में नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है। जब तुम क्लियर कर जाओगे तब लोग पूछेंगे ना कैसे क्लियर किया, अपनी स्ट्रगल की कहानी बताओ। फिर तुम बताओगे घर की स्थिति भी ऐसी थी, ऐसा था, मैंने नौकरी भी करी, पढ़ाई भी करी और उसके बाद मेहनत करके एक एग्जाम को क्लियर भी किया। ये सुनने में अच्छा लगा। ऐसी ही बनती है जिनके पास बहुत सुविधाएं होती है ना, वो ऐश करने में लग जाते हैं, उनके अंदर वो नहीं बचती। और क्या कहते हैं ना, इतना मेहनत करने के लिए भी एक भूख जरूरी है। तो अगर भूख नहीं हो, भूखा पेट नहीं हो ना, तो रोटी बनाने का मन नहीं करता। याद करने से कोई चीज याद नहीं है, बार बार देखने और लिखने से याद होगी। दो ही काम करना है, बार बार देखना है, देखना माने पढ़ना है इसको, और लिखना है, बस 2 ही काम करने हैं। अगर आप ऐसा रोज 5 बार कर लेंगे, सिर्फ 5 बार, क्योंकि क्लास में जब जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो ये हर दिन यूज होनी है, तो ये अपने आप आपके खून में आ जाएगी। बस आपको एक ही काम करना है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको 5 बार दिन में पढ़िए और देखिए। खुद से हार जाओगे तो दुनिया तो कभी जीतने का मौका ही नहीं देगी। जैसे बंद दरवाजा बाहर से नहीं खुलेगा, उसे अंदर से खोलना होगा, वैसे ही अपने अंदर भी एक हिम्मत, एक हौसला जगाना होगा। जब आप वहां पर हॉल में बैठे होंगे, अपना एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपकी जंग खुद से होगी, किसी और से नहीं। आप अपनी उस एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे, किसी और से नहीं। क्योंकि उस समय पर जो मेंटल प्रेशर होता है, जो टेंशन होती है, आपकी लड़ाई उससे है। आपको 2 साल में आपने जो भी मेहनत करी है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ उस पेपर में बस डाल देंगे। और उसके लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा। तो बस यही सोचेगा कि मुझे खुद से नहीं हारना है, मुझे बेस्ट देना है, अपना 500% देना है। तो सितारों, चमकने का समय आ गया है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। इनके ग्रेजुएशन में 49% आए हैं और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला। सारे बैक बेंचर भाइयों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है ये, है ना। और सर मेरे 10th में 62% थे सर, 12th में 74%, और सर ग्रेजुएशन में तो सर 49.9 पूरी थी, लमसम सर 49। मेरे दोस्त ही मजाक उड़ाते थे कि भाई ये एसएससी तो कांस्टेबल का एग्जाम दे सर, उसमें भी मैं फेल हो गया था सर 2018 में। रिएक्शंस कैसे बदल गए रिलेटिव्स के, आस पड़ोस के लोगों के? सर पहले तो मेरे दोस्त ही कॉल करे कह रहे ये सब कैसे हो गया, ये तुमने कैसे कर लिया। हम लोग तो घूमते सर, पुरानी फोटो भेज रहे हैं सर, स्कूल बंक मार करके हम लोग घूम रहे थे, उसका फोटो भेज रहे हैं। सर एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिनके कम मार्क्स हैं, अगर जो सोच लिया है तो उसको अचीव करना। और सर तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सरवाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुंचा दी,
अगर पढ़ी रहती तो कहां पहुंचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। कोई भी आदमी किसी दूसरे की वजह से बेकार नहीं है, वो खुद की कमियों की वजह से बेरोजगार है। और बेरोजगार वही है जो हर रोज यही कहता है कि कल से पक्का पढ़ूंगा। बेरोजगार वही है जो डेली टाइम टेबल बनाता है, पढ़ने के लिए नहीं, गिल्ट मिटाने के लिए। बेरोजगार वही है जिसके पास किताबें भी हैं, बैच भी है, बस पढ़ने की नीयत नहीं है। बेरोजगार वही है जो यूट्यूब पे केवल स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखता है, फॉलो कुछ भी नहीं करता। बेरोजगार वही है जो 10 मिनट पढ़ने के बाद 2 घंटे रील स्क्रॉल करता है। बेरोजगार वही है जो केवल ये सोचता है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेहनत उसकी जीरो है, जीरो। अगर आपके अंदर भी ये बड़ी बड़ी कमियां हैं तो आप अभी नहीं, पूरे जीवन बेरोजगार रहने के लिए तैयार रहिए, वरना इन सब कमियों को त्यागो और मेहनत का रास्ता अपनाओ। सफलता तुम्हारे सामने खड़ी है मेरे भाई। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड में सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे। हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए, इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग वो इंग्लिश में चला गया। यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेकर नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़ लीजिए, इतने लेबोरियस बच्चे हैं। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल ना होने की वजह से उनका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है। अब वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं। हम भी इंग्लिश मीडियम में, मेरे घर वाले पढ़ाए, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, हम एक ही चीज सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी, मंडारिन भाषा बोलो, उसी में सीखेंगे। आज आप देखिए वहां का प्राइम मिनिस्टर को भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, प्रेसिडेंट को भी नहीं आता है, तो क्या दिक्कत है? क्या बराक ओबामा को हिंदी आती है? नहीं। तो मोदी को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या दिक्कत है? एक ट्रांसलेटर रख लिया जाएगा आपको। तो जो ब्रेन वर्क होना चाहिए था मेन काम पर, वो हट गया। कुछ जगह मैं बता देता हूँ, आप वहाँ जाओ जरूर, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे आप अनाथालय, ऑर्फनेज चले जाओ। अगर आपको अपने माँ बाप से दिक्कत है, तो आपको लगता है वो आपका दुश्मन है, आप वहां चले जाओ। आपको लगता है कि यार मेहनत नहीं हो रही है, तो आप ट्रेन के जनरल कोच में एक दिन चले जाओ और 50 किलोमीटर में बैठ के यात्रा कर। इतनी मेहनत करोगे आप, इतनी मेहनत। अगर आप घुस गए, पहले तो आप तो घुस ही नहीं पाओगे, बाई चांस आप घुस गए अगर, तो सकता निकल ही ना पाओ। सरकारी हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाओ, आप गए नहीं होगे ना, इसलिए आपको दुनिया बड़ी हरी हरी नजर आ रही होगी। पड़ा है आदमी, चिल्ला रहा है, कोई अटेंड करने वाला ही नहीं, चिल्ला चिल्ला के मर गए। जिसका भी मन उलझा हुआ है, बेचैन है, कुछ कर नहीं पा रहा है, आप एक ऑर्फनेज चले जाओ, घुमाओ। आप एक जनरल कोच, किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में बैठे, सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ। हो सकता है आप बेहोश हो जाओ। आप जब यहाँ दर्द देखोगे ना, आप में से बहुत लोगों ने दर्द देखा नहीं, एक बार देख लोगे दोस्त, और इतना कूद कूद के, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के काम करोगे। मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपने 100 रुपए किसी से लेके उनको 1000 रुपए की वैल्यू देनी शुरू कर दी ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे जी। 50 बार भीख मांगोगे ना, तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आया था, वो सब लोग जो कि बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जेई का एग्जाम, IIT जेई का एग्जाम, इसका कैसे हो जाएगा, जब हुआ तब सब चुप थे, तब सब चुप थे। जब सक्सेस आती है ना तो सब चुप हो जाते हैं, इस बात को याद रखना। और आखिरी में बस एक लाइन बोलूंगा कि देखो, जिंदगी काटते तो बहुत लोग हैं, है ना। अगर तुम्हें जिंदगी काटनी है तो तुम जो तुम करते आ रहे हो वही करो, बट अगर तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है तो आज से मेहनत करो अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, तब देखो कितनी बेहतरीन जिंदगी होगी। अब जाओ, मेहनत लगाओ और अपने सपनों को पूरे
अगर मैथ्स पे पकड़ बनानी है तो 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। कंसेप्ट को डिटेल में जानो, बेसिक को रटो मत, समझो। शॉर्ट ट्रिक तभी काम आती है जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं कि 1 से 30 तक आपको टेबल्स, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। और एग्जाम में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शंस का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करें। मॉक टेस्ट में कोई नया सवाल मिलता है उसको अलग से नोट डाउन कर लें। जब भी क्लास में कोई चैप्टर एंड होता है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ साथ सॉल्व करें। क्या मुकेश अंबानी कंप्यूटर में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, जेफ बेजोस अच्छे हैं? कोई भी बंदा जो बड़े टॉप लेवल पे बैठा है, क्या बाबा रामदेव टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं? मेल लिखनी आती होगी उनको, खुद उनको वेबसाइट खोलनी आती होगी, वेबसाइट बनानी आती होगी, कोडिंग करनी आती होगी। सारे महान लोगों को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बाबा रामदेव हो, जेफ बेजोस हो या कोई दुनिया का हो, उनको लोगों से डील करना आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मशीनों से तो कोई भी डील कर लेगा। मशीन से डील करने के लिए आप अच्छे से अच्छा IITN ला के बिठा दो, नौकरी करता रहेगा, कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, तनख्वाह देते रहो उसको। लेकिन जो मुकेश अंबानी डीलिंग करते हैं आदमियों के साथ, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो तजुर्बे से आती है। बोलो आप। वो जो बाबा रामदेव करते हैं वो तजुर्बे से आती है। वो जो नरेंद्र मोदी करते हैं वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे। लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा हो। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है और विद क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ किसी स्किल का होना भी बहुत जरूरी है। तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपको एक ढंग की जॉब मिल सकती है। एक लड़की जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती आई है, वो खुद कहती है कि उसके पास 50 सर्टिफिकेट्स हैं, 10 मेडल्स हैं, 10 उसके पास ट्रॉफीज हैं। इन सब के बावजूद भी किसी कंपनी ने उनको इंटर्नशिप तक नहीं दी। आखिर क्यों? पूछा गया कंपनी से कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उनको क्यों हायर नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि इन सभी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो ही हम तुम्हें काम दे सकते हैं। तो आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ आपको वो भी दुनिया के अंदर वो चीजें सीखनी है जो कि आज की डिमांड है, अदरवाइज तो आपको बहुत पीछे कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा हुनर अपने अंदर रखो जिसके बिहार पर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। मेरी उम्र 33 साल हो गई है। मेरे कुछ दोस्त होंगे जो मेरे से शायद 10-12 साल बड़े होंगे, साथ में काम करते हैं। उनमें से कई लोग के पास माताएं नहीं है, किसी के पास पिता नहीं है। वो यही बोलते हैं कि मम्मी की वैल्यू तभी रियलाइज होती है जब मम्मी चली जाती है। उससे बड़ा मिस्टेक हम सब ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे और अपनी माँ के लिए हम ये खरीदेंगे, अपनी माँ के लिए ये गाड़ी खरीद देंगे, अपनी माँ के लिए ये बंगला खरीद देंगे। अब पूछ तो लो मम्मी से, उनको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए या आपका समय चाहिए। और क्या पता ये गाड़ी बंगला खरीदते खरीदते बहुत लेट हो जाए। हो जाती है, कई बार लेट हो जाती है। शाहरुख खान साहब को आपने सुना होगा, उनको बड़ा मन था कि अपनी माताश्री को, अपनी अम्मी को ऐसा करके दिखाएं, बट उनको लेट हो गया। वो आपसे पैसा रुपया ये सब नहीं चाहते, आपका समय चाहते हैं कि आप 10 मिनट बैठ के उनसे बात कर लो। Once mother is gone, she is gone, you cannot bring her back. अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। ये मिडिल क्लास इसलिए फंसते हैं, वो लोग पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फर्स्ट कसिन को जलाने के लिए खर्च करते हैं। मेरा देख, मेरा देख। आई थिंक दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। सब कमाता है, सब खर्च करते हैं, थोड़ा शांति रखो, पैसा हाथ में आने के बाद खर्च करो। आने से पहले EMI में पंच लाइन। द डेफिनेशन ऑफ हेवन इज क्लटर फ्री ब्रेन, फियर फ्री हार्ट, EMI फ्री लाइफ। EMI में फंसे हैं। अगर आज तुम लाज शर्म के चक्कर में कोई भी शुरुआत नहीं करोगे ना, भूखे मर जाओगे। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शुरुआत जरूरी है।
तो ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब वो नहीं रहेंगे, माता पिता, ध्यान से सुनिएगा, जब वो नहीं रहेंगे ना सर, उस दिन वैल्यू समझ में आती है कि आज सर पढ़ाई की वैल्यू मुझे बताया कि सर मैंने पढ़ाई कम होने की वजह से कितनी यातनाएं झेली। मैंने सर होटल में काम किया, मैं सर आपका जो बनारस है BHU कॉलेज है वहाँ, और शादियों में मैंने वेटर तक का काम किया हुआ है, और फैक्ट्री में मुझे भगा दिया करते थे कि इसकी उम्र कम है, कहीं अगर कंपनी के अंदर ऑडिट हो गया तो हमें है ना कंपनी में दिक्कत हो जाएगी। जो लोग सर इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, इतना पछताने वाले हो, कमरे में अकेले बैठ के बंद करके रोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई की सर अहमियत बहुत ज्यादा है। शादी कर लो, अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई इस गलत फहमी में जी रहा है आप में से या जी रही है तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे उसके बाद तो प्रॉब्लम शुरू हो। बट अब इस गलत फहमी का क्या इलाज है? जैसे कहते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास, ऐसी गलत फहमी का क्या इलाज है? सही अंडरस्टैंडिंग। जाकर के देख लो उन लोगों की लाइफ जो आपको बोल रहे शादी कर लो शादी कर लो, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया है क्या? खुद तो रोते रहते हैं सुबह से रात तक, और आपको कह रहे हैं शादी कर लो। तो अगर रियलिटी के बेस पे आप ये डिसीजन लो कि शादी करनी है या नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत फहमियों के साथ शादी करते हैं। बचपन से आज तक बहुत तरह की मूवीज देखी और दिमाग में कुछ बैठ गया है, हाँ एक ऐसा इंसान होगा जो सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा या करेगी। ऐसा नहीं होता है। हाँ वो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं। मेरी थिंकिंग ये है कि हमको बच्चों को आजादी देनी चाहिए। हर बच्चे का अपना कैरेक्टर होता है, उसकी अपनी खूबी होती है, और हम अक्सर बच्चों को शैतानी करने से रोकते हैं। नहीं, बच्चों को शैतान होना चाहिए, वो उनका पीरियड है शैतानी करने का। बच्चे में थोड़ा रिबेलियन होना चाहिए, उसको अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए, वो अपनी खुद गलतियां करके सीखेगा। हर चीज हम उसको टोकते रहेंगे तो फिर वो रोबोट जैसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उनको सही सीख देनी चाहिए। और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो कभी कभी उनको सही और गलत की समझ नहीं होती, तो वहां पे आप हैं एज अ पेरेंट। स्क्रॉलिंग रोक के ये 7 सवाल खुद से पूछो, पता लग जाएगा कितने पानी में हो तुम। मैं अपने करियर के लिए क्या मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना आलसी क्यों हूं और अपना डेली का समय कहां बर्बाद कर रहा हूं, मेरे फ्यूचर के लिए मेरे प्लान्स क्या हैं, मुझ में कौन सी स्किल्स हैं और कौन सी सीखने की सख्त जरूरत है, क्या मैं लगातार 12 घंटे बिना थके लगातार काम करने के लिए सक्षम हूं, मेरी उम्र आज कितनी हो गई और मैंने आज तक क्या हासिल कर लिया, क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, और अगले 5 सालों में मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं लाइफ में। पता चल गया क्या हकीकत है आपकी? तो स्क्रॉलिंग बंद करो और मेहनत करो, कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। क्या सर मेरी बहन की शादी है, दहेज मांगेगा तो क्या करेंगे बताइए आप लोग? अरे दुनिया में ऐसा नहीं है कि केवल कमीने लोग ही हैं, ठीक लोग भी हैं। और लड़की को भी समझाइए कि जिंदगी ऐसा थोड़ी है कि खाली सरकारी दूल्हा के साथ बिताया जा सकता है। सरकारी ये दूल्हा चाहिए खाली। पता नहीं लड़की के गार्जियन लोग क्या लगता है, अच्छा इंसान रहेगा लड़की लोग समझो, अच्छा इंसान रहेगा ना तो एक छोटी सी नौकरी करेगा ना वो भी आपको बहुत खुश रखेगा। अगर खराब इंसान मिल गया ना तो आप मर्सिडीज में बैठाएगा बेइज्जत करके। माँ बाप को पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे उनकी बेटी को ना इंसान नहीं खाली पैसा चाहिए। अब बेचारी भी मजबूर रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान ठीक ठाक रहना, लेकिन इसका कोई पैरामीटर नहीं है इंसान कैसा है कैसा नहीं। तो माँ बाप को लगता है कि चलो भैया इंसान अच्छा है कि नहीं है, कम से कम खाए पिए को तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने इस कहानी को अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक बार एक पिता पैसे की तंगी से गुजर रहा होता है तो वो अपने बेटे को बुलाता है और एक टी शर्ट दिखाता है और बोलता है, बेटा क्या लगता है इस टी शर्ट का प्राइस क्या होगा? बेटा बोलता है, पिताजी $1। पिताजी बोलते हैं, शाबाश, जाओ इसे मार्केट में $2 का बेच के आओ। बेटा सोचने लग जाता है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। वो पूरे दिन मार्केट में 8 घंटे घूमने के बाद उसकी टी शर्ट बिकती है और वो अपने पिता
पिताजी को $2 दे देता है। फिर अगली सुबह उसके पिताजी उसे न्यू टी शर्ट देते हैं और बोलते हैं कि बेटा इसका प्राइस कितना होगा। बेटा बोलता है पिताजी $1। शाबाश, जाओ इसे $20 का बेच के आओ। बच्चा शॉक हो जाता है, बोलता है $20? वो फिर सोचने लगता है कैसे होगा, कहाँ जाऊं। वो क्या करता है, अपने दोस्त की प्रिंटिंग शॉप पे जाता है और उस पे मिक्की माउस का एक स्टिकर लगवा देता है और उसे एक ऐसे स्कूल के पास जाके बेचता है जहाँ पे रईसों के बच्चे आते हैं और वो उसे $20 में बेच आता है। फिर एक सुबह उसके पापा आवाज देते हैं कि बेटा इधर आओ। फिर बोलते हैं कि बेटा ये टी शर्ट कितने की लगती है। वो बोलता है पापा $1। शाबाश, जाओ इसे $200 का बेच के आओ। बच्चा हैरान हो जाता है और वो सोचता है ये कैसे होगा। वो सोचता रहा, पूरी रात उसने सोचा। फिर उसने देखा एक मशहूर सेलिब्रिटी फराह फॉसेट उसके शहर में आ रही है। वो सारा अपना सामान उठा के वहाँ चला जाता है। वो कैसे भी बचा के सिक्योरिटी से फराह के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और जिद करने लगता है। फराह को उस बच्चे को देख के काफी खुशी होती है और वो बहुत प्यारा सा ऑटोग्राफ उसकी टी शर्ट पे दे देती है। अब वो वही टी शर्ट लेके मार्केट में जाता है और वहाँ बोर्ड लगा देता है फराह फॉसेट ऑटोग्राफ टी शर्ट और लोग बोली लगाने लगते हैं $300, $500, $1000 और फिर पीछे से एक आवाज आती है $2000। टी शर्ट तो मैं ही लेके जाऊंगा। अपने पिता के पास जब वो $2000 लेके जाता है तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम कुछ भी कर सकते हो। और आज दुनिया उसे माइकल जॉर्डन के नाम से जानती है, दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर। आज माइकल की नेट वर्थ 26,000 करोड़ है। आज के बाद ये मत सोचना कि ये नहीं हो सकता, ये सोचना कि ये कैसे होगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद मैं आपको कभी ना मिलूं। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। भैया आप अपने घर की हालात रोज देख ही नहीं रहे, इसका मतलब आपको घर प्रेशर नहीं है। आपको अपनी माँ की शक्ल रोज दिखती ही नहीं है, बाप की शक्ल रोज नहीं दिखती, बाप की मेहनत नहीं दिखती है। किसी दिन आप निकल के आपने काम नहीं किया है ना, अभी आप घर के अंदर छाए में बैठे हो, किसी दिन अपनी धूप में जाके आपने स्ट्रगल नहीं किया है तो आपको प्रेशर नहीं फील होता है। पेपर आता है तो आपको लगता है दे देते हैं, रोज आपको डर ही नहीं लग रहा है। आपको ना 3 घंटे का स्टडी सेशन बनाना है और अपने आप को ना इस तरह से बिठा लेना है कि यार कुछ भी हो जाए उठूंगा नीचे से, कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप आधे घंटे पढ़े, आप 45 मिनट पढ़े, फिर आपका मन करेगा कि यार अब रहने देते हैं। तो क्या करोगे, आप कॉपी बंद कर दोगे, किताब बंद कर दोगे, चेयर पे बैठे रहोगे, क्योंकि आपने अपने आप से प्रॉमिस करा है कि उठूंगा नहीं। तो जब आप चेयर पे बैठे रहोगे 10 मिनट निकलेंगे, 20 मिनट निकलेंगे, 25 मिनट निकलेंगे, अपने आप देखोगे यार आसपास कुछ और तो है नहीं करने के लिए, चलो पढ़ ही लेता हूँ। तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको मौका ही ना मिले किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने का। क्या सोचा था ये बताओ, कैसे डिसीजन लिया कि अब नौकरी छोड़ के एक अटेम्प्ट में सीरियस होके देते हैं? सर एक कोट आया था, टाटा ग्रुप का ही था कि अगर आप 8 घंटे किसी और के लिए काम कर सकते हैं तो आप 8 घंटे खुद की जिंदगी बनाने के लिए भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा बस 8 घंटे इधर से इधर ही तो शिफ्ट करने हैं, बस पैसा नहीं आएगा। हाँ, ये कोट मैंने मल्टीपल जगह लिखा और उसका स्क्रीनशॉट भी लिया, उसको अपनी डायरी में भी लिखा कि 8 घंटे की बात है। तो बस फिर बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बात नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। चप्पल वाले की नजर हमेशा लोगों के पैरों पे होती है, हेयर कट वाले की नजर हमेशा लोगों के सर पे होती है, कपड़े वाले की नजर हमेशा लोगों के कपड़ों पे होती है। मार्केट में हजारों लोग होते हैं लेकिन हर कोई अपना कस्टमर ही देखते रहता है। सेम अपना भी होना चाहिए। जब भी आपको कोई बिजनेस करना है तो आपका हमेशा ध्यान, आपकी नजर में हमेशा हर जगह पर बिजनेस ही दिखना चाहिए। जहां पर भी आप जाएंगे आपको बिजनेस ही दिखना चाहिए। जब ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको हर जगह बिजनेस दिख रहा है, हर जगह पैसा दिख रहा है ना, तो आपका सक्सेसफुल होने का चांस। और जीवन सिर्फ स्कूल, ट्यूशन और किताबों तक सीमित नहीं है। जब बाहर जाओगे समाज में, सोसाइटी में तुम्हारे साथ बहुत सारा इनजस्टिस होगा, ठीक है, गद्दारी होगी तुम्हारे साथ। उसको कैसे झेलना है, उससे कैसे लड़ना है, ये भी सीखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको एक जमीन में ये कह दिया जाए नीचे खजाना है, खजाना है, लेकिन निकालना है आपको उसको, ठीक है। अब आप उसे कैसे, उसमें जेसीबी भी लगेगी है ना, उसमें मशीन भी लगेगी, खुदवाना पड़ेगा, मजदूर भी लगेंगे, अब सारी चीज लगेगी। अब इतनी चीजें लगाने के बाद आप ये सोचोगे पैसा कहां से आएगा उसका, आप नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है नीचे खजाना है। लेकिन समस्या क्या है, अगर आपको डाउट हो कि खजाना हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो आप एक मशीन का एक मजदूर भी नहीं बुलवाओगे वहां।
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्लैरिटी की कमी होती है। आज लोगों को खुद पे यकीन नहीं है कि वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। और मैं बताऊं, गरीब आदमी फंसा यही है, मिडिल क्लास आदमी यही फंसा है, और कहीं फंसे ही नहीं एक्चुअल में। उसको यकीन ही नहीं वो कमा सकता है। जिसको सनक लग जाती है ना सक्सेस की, फिर उसके बाद सक्सेस बिकम्स आंसर फॉर ऑल सिंस। आपको लगता है ना खुद की जो गिल्ट है, आपने गलत काम किया, खुद ने जो पाप की गलतियां करी, उन सब का आंसर सक्सेस। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका ये नहीं होता है कि नोट्स उठा के वापस से पढ़ने लग गए, इससे रिवीजन नहीं होती। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है सैंपल पेपर उठाओ, करो, जो नहीं हो रहा उसका टॉपिक रिवाइज करो, फिर अटेम्प्ट करो, फिर जो नहीं हो रहा उसका टॉपिक रिवाइज करो, फिर अटेम्प्ट करो। क्योंकि जो आते हैं उसके सवाल तो आप कर ही दोगे, जो टॉपिक आपको आते हैं उसके सवाल तो आप कर ही दोगे। जिसके सवाल में आप अटक रहे हो मतलब वो टॉपिक आपका वीक है, तो उस वीक टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लो और वापस अटेम्प्ट कर लो, आपका रिवीजन होता जाएगा। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो। 7 सैंपल पेपर कर लिए, बहुत बढ़िया। सैंपल पेपर की बुक खत्म हो गई, बहुत शाबाश, दूसरी सैंपल पेपर की बुक ले लो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, अपने परिवार में देख लो, आपको एक चीज तो मिलेगी उसकी लाइफ में, और वो मिलेगी डिसिप्लिन। उसका एक जीने का तरीका है। और जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो। हमें लगता है डिसिप्लिन ने हमें बांध दिया, डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री। आपके प्रॉब्लम जो है वो है इनडिसिप्लिन। कुछ नींदें कुर्बान करनी पड़ेंगी, कुछ दोस्तों के साथ टाइम पास कुर्बान करना पड़ेगा, कुछ मूवीज कुर्बान करनी पड़ेगी। आखिरी में बहुत टाइम मिलेगा। जब आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको 11वीं की क्लासेस बहुत लेट शुरू होती है, बहुत टाइम मिलेगा। 12वीं के बाद आपके कॉलेज तक आपको बहुत टाइम मिलेगा। उस समय देख लेना, अभी मत करो खराब, अभी मत करो खराब, नहीं तो सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, उसे कहते हैं रिग्रेट, उसे हम कहते हैं पछतावा। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतनी ज्यादा समझ बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग सिखा सकते हैं वो कोई भी नहीं सिखा सकते। इसीलिए आपने देखा रहेगा, कोई 20 साल का लड़का रहता है लेकिन उसकी मैच्योरिटी इतनी रहती है कि जैसे 30 साल का लड़के के पास भी नहीं रहेगी। वो इसीलिए क्योंकि वो कम एज में बहुत ज्यादा लोगों से मिला है, अलग अलग लोगों से मिला है, अलग लोगों के साथ बैठा है, बातें करी है। तो इसीलिए अगर लाइफ में सच में सबसे आसान तरीके से अगर मैच्योरिटी बढ़ानी है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना। अपने आप को किसी से कम मत समझो, ऐसी पढ़ाई करो कि भाई सब चौकन्ने रह जाएं कि यार इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया इस बार। जरूरी नहीं हो परफॉर्मेंस 90-95% ही हो, आपने अपनी कैपेबिलिटी से बेस्ट परफॉर्म करना है, दैट्स व्हाट मैटर्स।